इतिहास, पुराण एवं संस्कृति। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष में वैकल्पिक विषय इतिहास, पुराण एवं संस्कृति प्रश्न पत्र में निर्धारित विषय हैं रामायण कालीन घटनाओं एवं व्यक्तियों का सामान्य परिचय। क रामायण का संक्षिप्त परिचय, क्रौंच वध, ऋष्यशृंग्योपाख्यान, विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण का प्रस्थान, ताड़का वध, सगरोपाख्यान, धनुर्यज्ञ तथा रामादि का विवाह, राम का राज्याभिषेक, कैकेयी का वरद्वय याचन, राम का वनवास, राम और केवट निषाद, राम का चित्रकूट निवास, राम भरत मिलन, राम का पंचवटी गमन तथा राक्षसों का वध, सीता हरण, जटायु का आख्यान, राम और सुग्रीव की मैत्री, बाली वध, सीतान्वेषण, हनुमान का सागर संतरण, हनुमान और सीता संवाद, लंका दहन, राम रावण युद्ध, रावण वध। ख राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जनक परशुराम वशिष्ठ सुग्रीव बाली हनुमान इनका परिचय। ग कौशल्या कैकेयी सीता इनके संबंध में परिचय अध्ययन। किसी भी जाति या राष्ट्र को उन्नतिशील तथा गतिशील बने रहने के लिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। जिस प्रकार चलचित्र में भूतकाल की किसी घटना का संपूर्ण चित्र हमारी आँखों के सामने आ जाता है, उसी प्रकार इतिहास किसी तत्कालीन समाज के आचार विचार, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, राजनैतिक व्यवस्था, शासन पद्धति आदि सभी ज्ञातव्य बातों का एक चित्र हमारे सामने रख देता है। इतिहास रामायण के अनुशीलनकर्ताओं ने वर्तमान मनुष्य के लिए राम, सीता, लक्ष्मण, भरत आदि तथा रावण, विभीषण, मारीच आदि से मिलने वाली प्रेरणाओं को व्यक्त किया है, इनके संबंध में विवेचन किया है। ये रामायण के अनुशीलनकर्ताओं ने, कथा के विशेष विश्लेषकों ने, अनुशीलनकर्ताओं ने, जैसे उदाहरण के लिए राम कथा विचारक गुणवंत साहा की दृष्टि में वर्तमान मनुष्य के लिए मारीच से मिलने वाली प्रेरणा का सार इतना ही है कि बड़े से बड़े साधु का एक भूतकाल होता है, उसका जो है एक भूतकाल होता है, और बड़े से बड़े पापी का भविष्य होता है, बड़े से बड़े पापी का भविष्य होता है। मनुष्य चाहे जितना पतित क्यों न हो, उसमें सद्गुण का एकाध अंश अवश्य होता है, संभावना के अंकुर उसमें भी विद्यमान होते हैं। ये अंकुर किसी भी निमित्त की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। अब विचार किया जा रहा है रावण वृत्ति में नम्रता, विवेक तथा वास्तविकता के स्वीकार के लिए कोई स्थान नहीं होता है। रावण वृत्ति में, रावण वृत्ति के लोगों को रात में कभी शांति से नींद नहीं आ सकती। रावण विचारों के व्यूह में घिर गया तथा उन विचारों की दिशा विवेक के मार्ग पर नहीं थी। उसे सीता संबंधी विचार भी उद्विग्न बनाए हुए थे। रावण के मन में किसी भी तरह सीता को प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो चुकी थी, परंतु सीता को प्राप्त कैसे किया जाए, इसके लिए मारीच का उपयोग किया जा सकता है। यह विचार आते ही उसने, रावण ने
मारीच से सहायता लेने का मन बनाया। मनुष्य के जीवन में कभी कोई ऐसी घटना बन जाती है जो उसे जीवन में जागृति लाने का निमित्त बन जाया करती है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसी घटना बनती रहती है, परंतु उसके कारण हमेशा ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में नया मोड़ आ ही जाता हो। कुछ एक जीव जाग जाते हैं, वे तैर जाते हैं। ताड़ का पुत्र मारीच इसी तरह का जीव था, जो विश्वामित्र के तपोवन में यज्ञ रक्षा करने वाले राम के हाथों मरते मरते बचा था और फिर जाग गया था। इस जागृति के बाद उसके जीवन में होने वाली क्रांति ने उसे राममय बना दिया था। मारीच को राम ने उसे परम उदार मानवास्त्र का निशाना बनाया, जिसके कारण वह काफ़ी दूर समुद्र में जाकर गिरा। जब राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, यह मानवास्त्र राक्षस को मूर्छित कर दूर ले गया, पर इससे उसका प्राण हरण नहीं हुआ, राम ने बताया। बाद में तो राम ने सुबाहु पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर उसे यम सदन पहुंचा दिया। मानवास्त्र उदार था, अतः मारीच बच गया। राम का तीर लगने पर बचा हुआ मारीच एक नए मारीच के रूप में सामने आया। रावण जिस मारीच को मिलने पहुंचा है वह राक्षस नहीं था जिससे मिलने पहुंचा है, परंतु मारीच मूलतः तो राक्षस था। परंतु रावण ने यहाँ जिस मारीच को देखा वह तपस्वी था। नए और पुराने मारीच में जमीन आसमान का अंतर था। रावण तो पुराने मारीच से मिलने आया था, किंतु यहाँ जिसे उसने देखा वह नया मारीच था। आज भी कभी कभी ऐसा होता है जिसके जीवन में बदलाव आ गया है। ऐसे मनुष्य से मिलने जाने वाले व्यक्ति के मन में पुराना मनुष्य जल्दी दूर नहीं हो पाता है। मित्र या स्वजन के लिए इस नए मनुष्य को स्वीकार करना कठिन हो जाता है। दोनों जब बातचीत करते हैं तो लगता है कि कहीं कुछ क्रम टूट रहा है। अधिकतर लोगों के जीवन का रूपांतरण पुराने संबंधों के कारण थम जाता है। अक्सर जीवन क्रांति होती है तो संबंधों को लेकर भारी कीमत चुकानी पड़ जाती है। साधुता के उद्भव में सारे संबंध टूटते हैं। मारीच से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो एक बात राक्षस के लिए संभव है, क्या उसे किसी मनुष्य द्वारा करना असंभव है? प्रश्नवाचक। आखिर राक्षस होने का अर्थ क्या है? यही न कि एक ऐसा मनुष्य जो आसुरी वृत्ति से भरा है। वर्तमान मनुष्य के लिए मारीच से मिलने वाली प्रेरणा का सार इतना ही है कि बड़े से बड़े साधु का एक भूतकाल होता है और बड़े से बड़े पापी का भविष्य होता है। रावण ने बात की शुरुआत की, पापी का भविष्य होता है। रावण ने बात की शुरुआत की, रावण उसे सीता हरण की योजना समझाता है। रावण की सारी बातें सुनने पर मारीच ने उसे जो उत्तर दिया उसमें उसका वाक्य विशारद होना प्रकट हो रहा था। रावण उसे सीता हरण की योजना समझता है।
उसने कहा, हे राजन, मारीच कह रहा है, मीठा चाटुकारी करने वाले मनुष्य तो बहुत मिल जाते हैं, किंतु अप्रिय होते हुए भी जो हितकर होता है, ऐसा बोलने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं, मारीच ने कहा। मारीच की इस मानवीय वाणी में उसकी साधुता की ऊंचाई का स्पष्ट संकेत मिलता है, परंतु रावण में इस संकेत को झेल सकने की पात्रता नहीं थी। उधर सीता हरण में यदि मारीच रावण की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो मौत एक छेड़ की दूरी पर ही खड़ी थी मारीच के लिए, और यदि वह उसकी आज्ञा का पालन करता है तो मौत एक आध दिन की दूरी पर प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसी परिस्थिति आ गई। रावण के हाथों मरने में जहाँ भय था, वहीं राम के हाथों मरने में कृपा का एहसास था। राम का स्मरण करके मारीच ने रावण से इतना ही कहा है, हे निशाचर, तुम्हारा कल्याण हो। रावण को तो बस यही चाहिए था। मारीच मान गया, इसलिए अहंकार की डकार लेते हुए रावण ने कहा, अब प्रस्थान किया जाए। रावण और मारीच दंडकारण्य जाने के लिए तैयार हुए। एक के हृदय में राम थे, जबकि दूसरे के हृदय में सीता हरण का उमंग। दोनों का मार्ग एक था, परंतु लक्ष्य भिन्न था। यहाँ राम और रावण के बीच रहने वाले अंतर को समझ लेना अप्रासंगिक नहीं होगा। दोनों में मूलतः तो वृत्ति का भेद ही कहा जाएगा। दोनों के मध्य जो संघर्ष है, वह दो संस्कृतियों के मध्य होने वाले संघर्ष से कम नहीं था। एक ओर अयोध्या संस्कृति है, तो दूसरी ओर लंका संस्कृति का आह्वान है। अयोध्या संस्कृति में भोग का अनादर नहीं है, किंतु वह त्याग से नियंत्रित है, जबकि लंका संस्कृति में मर्यादा की बात ही हास्यास्पद मानी जाती है। अयोध्या संस्कृति में प्रजाजनों के कल्याण की कामना ही राजधर्म की प्रतिष्ठा मानी गई है, जबकि लंका संस्कृति में इस तरह की किसी भावना की दर्शन ही दुर्लभ है। संक्षेप में कह सकते हैं कि अयोध्या संस्कृति में सुखेच्छा की नींव में धर्म है, सुखेच्छा की नींव में धर्म है, जबकि लंका संस्कृति में अधर्म की नींव पर सुख की इमारत खड़ी है, सुख का महल खड़ा है। अब ये इस प्रश्न में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो है छोटे होते हैं, उसका विषय बोध होना चाहिए, तभी वो छात्र उत्तर दे सकता है। जैसे वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की? इसका उत्तर है रामायण की रचना की। रामचरितमानस किसकी रचना है? इसका उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? इसका उत्तर है 7 कांड। वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं? इसका उत्तर है 7 कांड। वाल्मीकि रामायण में किस रस की प्रधानता है? इसका उत्तर है करुण रस की प्रधानता है। छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, विषय का बोध होगा तो नंबर पूरा दे दिया जाता है। वस्तुनिष्ठ होते हैं ये छोटे प्रश्न भी आते हैं और विकल्प भी देते हैं। उत्तर करुण रस की प्रधानता है। राम ने ताड़का वध किसकी आज्ञा से किया? उत्तर विश्वामित्र की आज्ञा से। बाली कहाँ का राजा था? उत्तर किष्किंधा का। दशरथ के कितने पुत्र थे? उत्तर 4। किस युग में राम ने राज्य किया? उत्तर त्रेता युग में। इंद्रजीत को किसने मारा? उत्तर लक्ष्मण ने। इसी प्रश्न को जो है यदि बहुविकल्प करेगा तो उसमें जो है क ख ग घ करके लक्ष्मण, शत्रुघ्न और विभीषण अथवा और कुछ भी दे देगा।
जिसे जो जानता नहीं होगा वो संदेह में घिर जाएगा। जो विषय का बोध किया होगा, इंद्रजीत को किसने मारा, तो वो लिख देगा कि लक्ष्मण ने। चाहे जैसे घुमा फिरा करके पूछें, लेकिन विषय का बोध होगा तभी वो उत्तर दे पाएगा। वाल्मीकि रामायण में कितने सर्ग हैं, उत्तर 500 सर्ग। जटायु रावण युद्ध रावण के किस कांड में है, उत्तर अरण्य कांड। रामायण में सबरी वृत्तांत किस कांड में है, उत्तर अरण्य कांड। रावण की पत्नी का क्या नाम, इसका उत्तर है मंदोदरी। सीता का हरण किसने किया, इसका उत्तर है रावण ने। बाली किसके द्वारा मारा गया, इसका उत्तर है राम के द्वारा। रावण ने सीता को कहाँ रखा था, इसका उत्तर है अशोक वाटिका में। राम की माता का नाम, उत्तर कौशिला। कैकेयी किसकी माता का नाम था, उत्तर भरत की माता का नाम कैकेयी है। लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था, उत्तर उर्मिला। वाल्मीकि ने अपना प्रथम श्लोक किस घटना से व्यथित होकर के कहा, उत्तर शिकारी द्वारा एक क्रौंच पक्षी की हत्या पर, इसका उत्तर है। रामायण में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है, उत्तर 24,000। गंगा किसकी तपस्या से धरती पर आई, उत्तर भगीरथ। राजा दशरथ को किसने पुत्र वियोग का श्राप दिया था, इसका उत्तर है श्रवण कुमार के माता पिता ने। अनसुया किस ऋषि की पत्नी थी, उत्तर अत्रि। भरद्वाज ने वनवास के राम को कहाँ बसने का परामर्श दिया, इसका उत्तर है चित्रकूट पर्वत पर। भारद्वाज का आश्रम कहाँ स्थित है, इसका उत्तर है प्रयाग। इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, लघु उत्तर, और इसको वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए क ख ग घ देते हैं। विकल्प को चुनना है। अध्येता यदि विषय का बोध करता है तो उसके लिए कठिन नहीं है, और नंबर भी पूरा गणित की तरह मिल जाते हैं। छात्र इसके विषय को ध्यान दे करके अध्ययन करेंगे तो अच्छा रहेगा, रुचि भी बढ़ेगा और विषय का बोध भी होगा